बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजमर रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त के दरमियान। मुहर्रम भी शुरू हो गए हैं और मुहर्रम में मैं ये प्रोग्राम थोड़ा सा संजीदगी से करूँगा। आप आगे तो हंसी मजाक चलती थी, लेकिन अब ये नहीं होगा। वैसे भी हमारे साल इकट्ठा जो साल ख़त्म होता है और नया साल इस्लामी साल शुरू होता है, तो वो मुहर्रम से शुरू होता है और बड़ा संजीदा मुहर्रम, संजीदगी के साथ मुहर्रम गुजरता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप संजीदगी से अपने ये गुजारिएगा 10 दिन और इसमें लोगों की मदद कीजिएगा। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बचपन में एक चीज़ हमने देखी थी कि मैं अहले सुन्नत जमात हूँ, नहीं हूँ कि मैं कहूँ सैयद, लेकिन हमारे घर का एक ये था कि जब मुहर्रम शुरू होते थे तो घर का माहौल में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती थी, संजीदगी आ जाती थी। हमारी मदर जो है अभी भी वो हमें टीवी नहीं चलाने देती थी, खामोश, शोर नहीं डालना, हंसी मजाक नहीं करनी, तो वो तस्बीहां और चीज़ें बांटनी और इस किस्म के काम करती थी। और हम भी उन्हीं की नकल से ना हम लोग बाहर स्पील ज़रूर लगाते होते थे 9वीं 10वीं मुहर्रम में। और अब 9वीं 10वीं मुहर्रम को मैं तो अपने फादर के साथ अपने भाई कब्रिस्तान में जाके, दादा दादी नाना दूसरी जो फूफी वगैरह, इनकी कब्रों पे जाके वहाँ पे सफाई वगैरह और ये सारा कुछ काम करते हैं और दुआ करके आते हैं, फूल भी डाल के आते हैं ताकि वो थोड़ा सा उनको भी आसाल सवाब हो। तो इसलिए आप भी इसको संजीदगी से लिए। और ये बड़ा प्रीशियस महीना है हमारा, बड़ा इम्पोर्टेंट है आपको। बाकी तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि क्या हुआ था। खैर, आपका हफ्ते का स्टार्ट जो है ना 12वें घर से शुरू हो रहा है और 12वें का लॉर्ड इस वक्त दूसरे घर में बैठा है। जब 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो आप दूसरों को ख़ुद के लिए इस्तेमाल करके खूब पैसे कमाते हैं। आपके साथ कोई बंदा होगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आपको और एक कहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के शौक़ चढ़ेगा और अपने बैंक बैलेंस बनाने और दूसरों से कीमती शेयर लेने में के लिए अपने साथ यानी कि अपने हाथ के नीचे चीज़ें और पैसा रखने की भी आपकी ख्वाहिश बहुत बढ़ के आगे आएगी, तमन्ना सताती रहेगी। आप पैसा खर्च करने पे यकीन तो नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि बचत होनी चाहिए, काम भी हो जाए और बचत भी हो जाए। और उसके अलावा अखराजात के साथ आप कुछ लोग नाजायज़ पैसे कमाने के चक्कर में भी बहुत आगे होंगे और उसको छुपाएंगे और नाजायज़ तलकात मुलाकातें और उसको छुपा के रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जब दूसरे का लॉर्ड, जब 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो फिर इस किस्म का काम होता है। अब यहाँ पे केतु बैठा है और केतु और मून इकट्ठे हैं 16, 17, 18। अब 12वां घर आपको पता है, 11वें घर को आपके एक्सपेंडिचर का यहाँ पे आपको ये केतु उकसाएगा आपको बहुत ज़्यादा कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आप करेंगे। और फिर आप चीज़ें आजकल तो मोबाइल पकड़ते हैं और फिर ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर दिए जाते हैं और फिर जब वो चीज़ें आती हैं तो फिर वो इतना बड़ा ऑर्डर कर देता है, उसने तो मुझे पैसे भी डाल दिए। वो उसको वहाँ पे मसलन आपके 1200 बनते होंगे, वो 200 रुपये कहेगा कि ये चार्जेज़ हैं और फिर 100 रुपये वापस भी नहीं करेगा। 15 को जो 1200 की चीज़ वो आपको 1500 की पड़ेगी। इस किस्म के फेजेस आपको अटेंड करेंगे। थोड़ा सा आप भी कह लें कि कलिंग माहौल में, कलिंग दोस्त शख्सियत पे आपका होगा। और 12वें घर में बंदे के ना फिनंशियल लॉसेस या इस किस्म के स्विंग्स आएंगे। मून यहाँ पे आपको वेरी करेगा, तो इसलिए कोशिश करना है कि अपने आप को कंपोज करके रखना होगा। कोई फालतू एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई डेट या कोई इस किस्म के कामों में आपने नहीं पड़ना, अपने आप को बच के रहना। अंडर हैंड डील नहीं करनी, अंडर हैंड कोई काम नहीं करना जिससे आपको कोई मुसीबत आ जाए, क्योंकि सीक्रेट एनिमीज़ बहुत एक्टिव होंगे। और यहाँ पे आप ख़ुद भी, योर रोल विल बी एज ए सीक्रेट एनिमीज़ फॉर अदर्स। तो यहाँ पे आपने कुछ थोड़ा सा बहुत ही मुताहत होकर चलना। मख्फी रूम में आपकी बहुत दिलचस्पी रहेगी। सेक्सुअल एंजॉयमेंट, हिडन अफेयर्स, फॉरेन ट्रैवलिंग,
ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहेंगी और सिन की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लॉस्ट ऑफ गुड नेवर कवर्स। अब यहाँ पे केतु बैठा है, जब 12वें घर में केतु बैठता है या राहु बैठता है तो जब अगर कोई चीज़ गुम जाए तो फिर कभी नहीं मिलती। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी चीज़ों को संभाल के रखिएगा, कोई चीज़ रखना ये ना हो। लिबरल आउटलुक होगी, 2 किश्तियों पे सवार होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आसमानी आफादात बारिशें वगैरह बहुत होगी। मुँह उठा के आप लोगों ने नॉर्दर्न एरिया में नहीं घुसना या ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे आपको लैंडस्लाइड और सड़क बंद हो जाए या इस किस्म का काम नहीं करना। तो बारिश इसलिए बहुत ही मुताहत रहना होगा। वॉन्डरिंग ज़ेन होगा और आपकी कोशिश होगी कि मैं किस तरह बाहर चला जाऊँ, ये भी एक दिमाग में बात ना उबलेगी। यहाँ पे आपको पहले बता दूँ 12वां घर है, कोई चोट लग सकती, नाखून उखड़ सकता है, कोई पाँव का हो सकती है जिससे आपको हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो इसलिए बहुत ही मिसफॉर्चुनेट किसी से झगड़ा कर रहा है तो थाना कचहरी आपका बन सकता है। तो आपने यहाँ पे बहुत ही फेयर होकर चलना, अंडर हैंड डील नहीं करनी। जहाँ पे भी अंडर हैंड डील की तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई गुस्सा नहीं दिखाना, कोई अपने आप को ठंडा रखना है। और कहते हैं ना, धोखा दोगे ना तो धोखा शफा के मन कहते हैं वापस आता है। आगे चलते हैं कैप्रिकॉर्न। अगला के आपका असेंडेंट में आपका मून है और बहुत आपके उस दिन आप बहुत संजीदा मोड में होंगे। और जब पहले का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो वो भी हम देखते हैं कि उसको उस दिन क्या होने जा रहा है कि इतना वहाँ पे पॉजिटिवनेस बैठी और पहले का लॉर्ड दूसरे घर में गया। तो अगर आप छोटे कैप्रिकॉर्न हैं ना तो आपकी तरमीमों तरबियत पे आपके पेरेंट्स बहुत ही खर्च करेंगे। आपको नई किताबें, आपको नई चीज़ें लेके देंगे, आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें रखें। आप अगर बड़े हैं तो आप अपने बचपन की बातें याद करेंगे और बहुत ही उस दिन अपना लोगों को बताएंगे, यार मैं जो छोटा होता था ना तो ये करता था, वो करता था। अपने बच्चों को भी बातें सुनाएंगे। आगे से बच्चे कहेंगे पापा आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, जो आप इतनी पुरानी बातें आपने दिमाग में रखी हुई है। तो इस किस्म की आपको बातें सामने आएंगे कि अगला बंदा सुनने वाला दंग रह जाएगा। और आपको अपनी यानी कि पुरानी बातें, कैसे बच्चे कहेंगे कैसी बातें हालात याद आ गए। यहाँ पे आपको दौलत जमा करने की हवस भी आएगी और बहुत सोचेंगे कि जी कोई ना कोई पैसे आ जाएं, कोई इन्वेस्टमेंट कर लूँ या कुछ कर लूँ, लेकिन यहाँ आपने कोई ऐसा नहीं करना कि और पैसे घर में या अपने ट्रैवलिंग में कोई नहीं रखना कि वो पैसे वो रास्ते में कोई चोरी हो सके, कोई डकैती हो सके। तो इसलिए थोड़ा सा आपने अपने फिनंसेस के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना। और पहला घर आपकी सोचों का है, आपके अपना है, तो उस दिन आप अपनी ज़ात पे भी काम करते नज़र आ रहे हैं संजीदगी से। उस दिन बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे। एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा होगा, स्ट्रेचर आपका बहुत अच्छा होगा, मेंटल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल बहुत करेंगे और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत होगा। किसी किस्म का आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे, सेल्फिश नहीं होंगे, इम्पेशेंट नहीं होंगे, स्टूबर्न ज़िद पे नहीं अड़ेंगे, बड़ा ठंडे होके फैसला करेंगे। तो आपने उस दिन एडवांटेजेस लेने हैं पहले घर के। पहला घर आपको बहुत कुछ दे जाएगा, आपको पॉजिटिवनेस भी दे जाएगा, सुकून भी दे जाएगा। तो इसलिए आपने अपनी सोचों को बेहतर रखना है ताकि आपको उसका कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाए। अब आगे चलते हैं 21-22 जो हफ्ता इतवार होगा, तो वहाँ पे सैटर्न भी है, जुपिटर भी है और मून भी है, 3 सितारे इकट्ठे बैठे हैं। और जब दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में मौजूद हो तो किस्मत की देवी ना उस दिन आप पे मेहरबान होगी। ये मैं आपको बता दूँ, कोई ना एडवांटेजेस मिल जाएगा। अगर आप छोटे कैप्रिकॉर्न हैं तो आपके माँ बाप आप पे बहुत ही खर्चा करेंगे, आपकी अर्ली एजुकेशन पे, आपकी इब्तदाई तलीम पे, दुनियावी ख्वाहिशें, आपके रुझानात बहुत होगा। और दौलत जमा करने ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना और खुश खुराक होना की एक आदत पड़ेगी जो आप उसको देख के काफ़ी होंगे। फितरन उस दिन आपको अपना बैंक अकाउंट बढ़ाते हुए आप खुश होने शुरू होंगे। दौलत इकट्ठी करने की हवस थोड़ी सी बढ़ेगी। बाज़ दफ़ा आप नजायज़ पैसे कमाने की भी सोचें आपके दिमाग में आ जाएंगे। और इन केस अगर कोई नजायज़ पैसा आता है ना, फिर आप यहाँ पे अजान हो रही है
वक्फ़ा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। कैप्रिकॉर्न अज़ान हो रही थी, मुझे इसका वक्फ़ा लेना पड़ा। अब मैं अज़ान के बाद शुरू कराऊँगा। तो मैं बात कर रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास नजायज़ पैसे आ जाते हैं तो आप खुशी से फूल उठेंगे और फिर कोई ना कोई नजायज़ एक्टिविटी करते नज़र आते हैं और फिर नजायज़ जायज़ की तफरीक भूल जाएंगे। मौज मस्ती और हिडन अफेयर्स में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए मरमों का महीना है, किसी किस्म का नेगेटिव आपने कोई आस्पेक्ट्स नहीं लेना, मौज मस्ती से दूर रहना है। ससुराल की हैसियत बड़ी मजबूत होती नज़र आ रही है। तो ये दूसरा। और उस दिन आपको ना अल्लाह ताला अगर आपने कुछ यहाँ पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी। और देखो कम्बिनेशन आपने देखो मैं क्या बन रहा है। अब 3 यहाँ पे लॉर्ड बैठे हैं, एक सैटर्न है जिनकी एग्रीकल्चर की लैंड है। वो लोग जो बिज़नेस करते हैं ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का, वो लोग जो रियल स्टेट का काम करते हैं, वो लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनको उस दिन कोई ना कोई बेनिफिट्स ज़रूर मिलना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत उनके ऊपर होगी इंशाल्लाह। और क्योंकि दूसरा घर आमदनी का है और आमदनी में तो इजाफा होना चाहिए। कोई फसल अच्छी बिक जाएगी, कोई सेल अच्छी हो जाएगी, कोई एग्रीकल्चर से पैसे आ जाएंगे, कोई ना कोई आपको बेहतर होगी। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मून और सैटर्न जब इकट्ठे होता है ना तो बंदा थोड़ा सा वरीड ज़रूर रहता है। वसवसे आते हैं बंदे को, ऐसे होता है जैसे पता नहीं काम होना है कि नहीं होना। बंदा थोड़ा सा पीविश हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है, कॉशियस होता है और बड़ी कंसिस्टेंसीज होके ना कंस्टिशियस होके काम करता है और इसे ईमानदारी कहते हैं, हार्ड वर्किंग। अच्छा, आई एम सॉरी कि मुझे एक व्यूअर ने लिखा था सर आप अंग्रेज़ी के अल्फाज बहुत बोलते हैं। तो बेटा मैंने पढ़ा ही अंग्रेज़ी में है, एस्ट्रोलॉजी की अंग्रेज़ी में है, तो मैं कोशिश करता हूँ। आपने नोट किया कि मैं अंग्रेज़ी बोलना बहुत कम कर दिया है, सिर्फ उर्दू में बात करता हूँ। तो आइंदा मैं कोशिश करूँगा इन अल्फाज को भी आपको तर्जमा कर दूँ। पीविश मैंने आप थोड़ा सा कह लें कि शर्माना, ये करना, वरीड परेशान, ग्लूमी ऐसे दिल हार देना, कॉशियस ऐसे सोच के। तो ईमानदारी से हार्ड और अपनी उस दिन बड़ी परफेक्शनिस्ट होगी आपके साथ। और एक चीज़ होगा अफ्रेड ऑफ फेलियर, जिसे कहते हैं वसवसे दिमाग में आने कहीं और लो स्ट्रीम पे, और कभी सोच के कि लो स्ट्रीम पे चली जाएंगे कि या अल्लाह ये क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ ये लेट होगी कोई चीज़, पैसे आते आते रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस जाएगा, आप सोचेंगे वो पैसे लेके भाग गया, मेरे पैसे नहीं आए। यो इस किस्म की चीज़ें आपने घबराना नहीं है। अब इमरान खान साहब ने इतना बड़ा विज़न दिया आपको, घबराना नहीं है तो क्यों घबराना है। तो इसलिए बेहतर है और बड़ी पावरफुल कंसल्टेशन होंगे, आपने यहाँ पे अपना फ़ायदा उठाना है। अच्छा, यहाँ पे आप अपने फैमिली का ख्याल करना है और बड़ा करना है। ट्रैफिक में फंस जाएंगे, कोई वक्त ज़ाया करेगा, कोई डिले होगा, तो ऐसे चीज़ों का आपने राहु काल टाइम देख लीजिएगा उस दिन, उस हिसाब से आपने थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व कर लेना। तो आगे एक और जो कम्बिनेशन है जुपिटर और मून का, तो बंदा बड़ा आप उस दिन बड़े खूबसूरत भी नज़र आएंगे, लव ऑफ ब्यूटी होगी और कूल माइंडेड होंगे, बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे, फैशनेबल होंगे, लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक, गाने सुनते और एक एंजॉय करते फिरेंगे। बड़ा दिमाग क्लियर होगा, फेयर माइंडेड होगा, शाई भी होंगे, शर्माएंगे भी और मूडी, और बड़ा अच्छा। अब अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत अच्छी बारगेनिंग करेंगे। इतवार को आप आराम से सुकून से आप घर बैठ के वक्त गुजारेंगे एंड इट विल बी अ बेस्ट टाइम फॉर यू फॉर टेकिंग रेस्ट। और शाम को नींद बहुत अच्छी आएगी। और जब जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे होते हैं, वह भी सुन लेना, तो आर्टिस्टिक टेंडेंसी, तो कोई ना कोई अपना काम कीजिएगा, रिलीजियस इंक्लाइन कोई इबादत कीजिएगा और गुड फॉर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो अपने हलके में जाइएगा और उनको लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, उसके दूर रस नतायज आपको मिलेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।